12 महाराज। 12 11 हो गया। महाराज एक जरा 10th वाले श्लोक में वो नीचे वो जरा देखिए, आई थिंक आई नीड सम एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट। तो 10 10th श्लोक। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति जो लिप्यन्ते न पापेन पद्मते होना। हाँ जो हाँ, व्यक्ति इसमें जो लिप्यते न पापेन, लाइक इफ समबडी इज वर्किंग, सब कुछ भगवान को समर्पित करके कर रहा है, तो पाप लिप्यते ना पापेन, पाप में कैसे लिप्त होगा फिर वो? लिप्यन्ति ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति जो लिप्यते न पापेन, कभी हाँ, पापेन नहीं, कभी नहीं। तो हाँ करेक्ट। तो वो कैसे होगा महाराज? लाइक इफ सब कुछ वो भगवान के लिए कर रहा है अर्पण करके, तो देन वो पाप करने का तो कैसे होगा फिर उसके लिए? वही तो बोलते हैं ना, पाप लिप्त नहीं होते हैं, वही तो बोल रहा है, लिप्यन्ते न पापेन, वो पाप में लिप्त नहीं होते हैं। सब भगवान के लिए करते हैं, उसके पाप नहीं लिप्त होते हैं। हाँ तो दिस माय क्वेश्चन है, फिर पाप में क्यों होगा? वो लिप्त होना नहीं चाहिए उसको, तो अगर वो सब भगवान के लिए कर रहा है, देन व्हाई दिस वर्ड कि वो पाप? ये तो इससे ऐसे लग रहा है जैसे वो पाप करेगा तो पाप में लिप्त नहीं होगा। हाँ, आप भक्त हो गए ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। बाहर के आदमी को पूछ लेना तो समझ जाएगा। तो भगवान के लिए जब करते हैं तब उनका पाप स्पर्श नहीं करते हैं। जिस तरह अर्जुन युद्ध किया है, तो आदमी बोल सकते हैं हाँ अर्जुन इतना आदमी मार गया तो पाप हो गया है, नहीं, कृष्ण के लिए क्या, उन्हें पाप स्पर्श नहीं करते। बनते ना, जिस तरह पद्मपत्र ब्रह्मशा कि ब्रह्म नहीं आदाय कर्म, ब्रह्म भगवान के लिए किया। वो क्या करते हैं, कायेन मनसा बुद्धा, वो क्यों करते हैं? जोगिजन आसक्ति रहते का शरीर मन बुद्धि इंद्रिय द्वारा करते, केवल शुद्धि के लिए, आत्मशुद्ध है, शुद्धि के लिए केवल कर्म करते हैं, जरूरत नहीं, लेकिन शुद्ध। तो युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति अपनति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारण फले शक्त निबद्धते। युक्त कर्म फल त्यक्ता, इसका अर्थ क्या है? युक्त कर्म फल त्यक्ता, युक्त कर्म फल त्यक्ता। हाँ ये थोड़ा, हाँ आप देखिए, ये पहले लाइन युक्त के बारे में बताया, दूसरा लाइन अयुक्त के बारे में बताया। युक्त शब्द अर्थ क्या है? भक्ति में लगा युक्त हुआ, शब्द कर्मयोगी अर्थात शुद्ध भक्त, या एक ही कर्मयोगी, शुद्ध भक्त, ज्ञानी, बुद्धियोगी, यह युक्त अर्थात भक्त। यह युक्त अर्थात क्या है? जो भक्त, जो सारे काम कृष्ण के लिए कर युक्त, वो युक्त जो भक्त क्या करता है? कर्म फल त्यक्ता। ये भक्त क्या करते हैं? कर्म फल त्याग देते हैं, इसीलिए शांति आपनोति, इसीलिए शांति लाभ करते हैं। नैष्ठिकीम, नैष्ठिक अचला भक्ति, अचला शांति, वो शांति कभी नष्ट नहीं होता है। तो भक्त युक्त, भक्त अर्थात युक्त, जो कृष्ण सेवा में युक्त है, वो शांति में अपने तीन नैष्ठिकीम, अचल शांति प्राप्त होता है। कैसे? कर्मफलम त्यक्ता, कर्मफल त्याग करने के कारण। और अयुक्त जो है, भगवान की सेवा जो नहीं करते हैं, उसके अयुक्त, अयुक्त क्या होता है? वो निबद्धते, बद्ध होते हैं। क्यों? कामो कारणों फल शक्त निबद्धते। वो जो अयुक्त होकर जो काम करते हैं, फल का आशा, फले शक्तो, फल का कामना करता है, इसलिए निबद्धते। सर्व श्लोक है। युक्त कर्म फलम त्यक्ता, युक्त जो शुद्ध भक्त है, वो कर्म फलम त्यक्ता, त्याग करके शांति में अपने तीनों स्थितिम, अचल शांति लाभ करता है। लेकिन अयुक्त क्या होता है? अयुक्त निबद्धते, बद्ध होता है। क्यों? कामों कारण फल अशक्त, जो काम करता है फल के आसक्त होगा। निश्चल शुद्ध भक्त शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देते हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वो बच जाते हैं। एक कृष्ण भगवान भावित व्यक्ति
तथा एक ध्यात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहले तो कृष्ण के प्रति आसक्ति रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वो निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में भगवान में किसी कर्म के फल की, भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता के कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। श्रीमद् भागवत में किसका कर्म करने के लिए बोला? कर्म के फल के चिंता बिना परम सत्य के ज्ञान के लिए द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। श्री कृष्ण श्री भगवान है। कृष्ण भगवान में तो कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्वमंगलमय है। और कृष्ण भगवान तो संपन्न सारे कार्य परम पद पर है, वे दिव्य होते हैं और उसका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भगवान तो जीव शांति में पूरी रहते हैं। किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिलती। एक कृष्ण भगवत का रहस्य है। यह अनुभूति के कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। इस तरह कैसे रहता है भक्त? इतना शांति कैसे आता है? सर्व कर्माणि मनसा, सारे काम तो इंद्रिय से करते हैं लेकिन उनको मन से कैसे नियंत्रण करता है? शून्य शस्ते, शून्य शस्ते, शून्य शस्ते अर्थात त्याग देते हैं। सर्व कर्माणि मनसा शून्य शस्ते, सारे काम, सर्व कर्म जितने सारे काम है शून्य शस्ते त्याग देते हैं। कैसे? मनसा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है इंद्रियों से त्याग नहीं देते हैं। सर्व कर्म इंद्रियों से तो करते हैं। कितना अच्छा शब्द बताया, सर्व कर्म नहीं। इस तरह नहीं, भक्त इंद्रियों से काम नहीं करता है, इंद्रियों से हम सारे काम करते हैं लेकिन त्यागते हैं मनोसा शून्य शस्त्र, मन से त्याग देते हैं। नहीं, मेरा नहीं है। जिस तरह प्रभुपाद ने एक अच्छा उदाहरण दिया जी, एक बड़ा घर के आदमी के घर में एक कोई नौकरानी है, सारा दिन उनके काम करता है, बच्चा को नहलाता है, खाना खिलाता है, घर सफाई करता है, लेकिन वो इंद्रिय से सारे काम कर रहा है लेकिन उनका मन कर रहा है घर में उनका बच्चा है, वो उनका है, ये बच्चे उनका नहीं है। तो ये घर में सारे काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो बच्चा के खिलाते पिलाते सब कुछ करता है। एक दिन आके दावी नहीं करते है मैं तुम्हारा माँ हूँ, ऐसे बचपन से इतना कुछ किया नहीं, वो तो इंद्रिय से करते हैं। मनोशास्त्र संन्यास, ये मेरा बच्चा नहीं है। सर्वकर्माणि मनो, सर्वकर्माणि सारे कर्म मनोशा संन्यासते, इसीलिए वो सुखी रहते हैं, सुखंग बशी। अभी मानो आप लोग माता है इधर, आपको बच्चा आपको नाम माँ नहीं बोलेगा, आपको सेवा नहीं कर, कितना दुखी होगा? क्या आप जानते हो आप मेरा बच्चा हो? लेकिन वो जो नौकरानी हो, जो राजा का आमिर आदमी का बच्चा को खिलाते पिलाते इतना देखभाल करते हैं, वो बच्चे को मामी नहीं बोलेगा, उनका दुख नहीं होगा, वो पता है वो नहीं बोलेगा, मामी नहीं बोलेगा, फिर कोई टेंशन नहीं, वो सुखों बचे, सुखो तो मेरा बच्चा नहीं, मुझको मामी क्यों बोलेंगे? मैं तो इंद्रिय से काम किया हूँ पैसा लेने के लिए। मनोशा शून्य शस्त्र, मन से त्याग देते, वो मेरा नहीं है। तो इस तरह भावना से क्या आता है? नवोद्धारे पूरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्। ये पूरे देही शब्द अर्थ क्या है? पूरे देही, पूरे देही की शरीर, पूरा अर्थात शरीर, देही अर्थात आत्मा। तो पूरे देही अर्थात आत्मा देहों में, कौन देह में? नौ दारूप देह में, नवोद्धारे पूरी, नौ दारूप शरीर में देही आत्मा क्या करता है? नैव कुर्बान, कुछ करते नहीं, न कारण, नहीं कराता हुआ। जब देहोधारी जीवात्मा आपने प्रकृति
को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तो वह 9 द्वार वाले नगोर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्ण रहता है, बिना कुछ किए कराए सुखपूर्ण रहता है। It is just like a room having 9 outlets. We are not with much, very much. Navadvare Puredi. It is Pure means a city or a room. I am sitting within this room. Navadvare Puredi. He, Turban Nakarati. He is doing in the room from this, just like a rich man. He is sitting in his room and everything is going on. Similarly, the soul, which is pure consciousness, Krishna consciousness, is aloof from this body and everything is going on by Krishna consciousness. Nakasitang nakarmani rupasya srijati prabhu. तो कैसे होता है? बहुत सुंदर व्याख्या दिया है श्रील प्रभुपाद। देहधारी जीवात्मा 9 द्वार नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा सतत संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों को अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के पर भी हो सकता है। अपने परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझता है और इसलिए कष्ट पाता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वो अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः जो ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्य से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसके कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वार वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। नवोद्वारे पूरे रही हंसो लीला होते वही बसी सर्वस्व लोकस्व स्थावरस्व चरस्व च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है। वह शरीर को 9 द्वार, 2 आंखों, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा तथा से युक्त है। बद्ध अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान के भांति मुक्त हो जाता है। यह किस तरह है? जब भगवान को जानते कैसे होता है? जब जानते भाई ये शरीर में भगवान भी रहता है, हम भी रहते हैं, तो भगवान के शरीर तो मालिकाना दावी नहीं करता है, हम क्यों करते हैं? भगवान भी शरीर में है, हम भी दोनों हैं, लेकिन भगवान तो नहीं बोलते मेरा शरीर है। तो जब मेरा शरीर नहीं बोला कितना मुक्त कितना खुशी में है, तो हम क्यों ये शरीर के दावी करते हैं? तो किंतु जब अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो शरीर में रहते हुए भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। अतः कृष्ण भगवान व्यक्ति शरीर के बाध्य तथा आंतरिक दोनों कर्म से मुक्त रहता है। जब इस तरह होते हैं, इस तरह भगवद गीता में कुछ श्लोक है उतना जल्दी समझ में नहीं आता है, उसके बाद ये भी एक श्लोक है, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगं स्वावस्था प्रवर्तते। तो इस तरह किया था, न कर्तृत्वं न कर्माणि न कर्तृत्वं वो मैं करता हूं, मैं स्वामी हूं, इस तरह भावना नहीं। वो नवोद्वारे पूरे शरीर में रहता है, कर्म करता है, लेकिन बोलता है भावना क्या है? न कर्तृत्व, मैं करता नहीं हूं, स्वामी नहीं हूं, न कर्माणि, न तो कर्माणि कर्मों को लोकस्य सृजति प्रभु, ये कर्म को मैं सृष्टि हुआ हूं, सृजति उत्पन्न करता हूं। प्रभु अर्थात शरीर रूपी नगर का स्वामी, न तो अर्थात ये शरीर नगर के तो स्वामी है, ना उनको उन्होंने ये सोचते मैं करता हूँ करते हैं, और एक कर्मफल का दावा भी करते हैं, न कर्मफल संयोगम, ये कर्मफल मेरा है, मैं किया इसीलिए मुझको लेना चाहिए, इस तरह की भावना नहीं है। वो कैसे भी करता है, स्वभावस्तु पर वर्तते, प्रकृति के गुणों से कार्य करता है। तो अभी बोले कैसे होता है? नहीं, हमको समझ में नहीं आएगा
क्योंकि हम उस तरह जब नहीं है कैसे होता है। हाँ, एक छोटे बच्चे को आप 11 12 को और PhD का कोई मैथमेटिक्स समझाने की कोशिश करेंगे, वो कैसे समझेंगे? वो छोटे बच्चे क्या समझेंगे? हाँ, मेरा बड़ा भाई भी ABCD पढ़ते हैं, मैं भी ABCD पढ़ता हैं, हम दोनों समान हैं। इस तरह ये उपलब्धि के विषय है। जिस तरह हमारे जितना उपलब्धि है कृष्ण भक्ति में आने के बाद, वो जो भक्ति में जो आया नहीं, उसको इतना भावना नहीं आता है। वो लोग इस तरह क्यों करते हैं? ये उपलब्धि के विषय। शरीर रूपी नागौर का स्वामी देवधारी जीवात्मा, ये जो प्रभु जो बोलता है, ये प्रभु क्योंकि शरीर का मालिक है इसलिए प्रभु बोलते हैं। शरीर रूपी नागौर का स्वामी देवधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करते हैं, कर्मणि लोकस्य सृजति, ये कर्म को न सृजन करते हैं, न लोगों के कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, न ही कर्म फल की रचना करते हैं। यह सब तो प्रकृति के गुणों की गुण द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर को शक्तियों में से एक है, किंतु भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थों से भिन्न है। ये शब्द ठीक है? वाक्य ठीक है? हाँ, ये वाक्य ठीक है? हाँ जी, जी महाराज, ठीक। परा प्रकृति। हाँ ना, ये शब्द परा होगा, ये अपरा नहीं है, परा होगा। लेकिन ये ट्रांसलेशन प्रिंटिंग मिस्टेक इस तरह, ये तो जीवात्मा के बोलते हैं ना, लेकिन वास्तव में इंग्लिश में पुस्तक जो लिखा है अनुवाद इस तरह करने की कोशिश किया। जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा कि जीव तो परमेश्वर के शक्तियों में से एक है, किंतु वो भगवान की अपरा प्रकृति जो पदार्थों से भिन्न है। इस तरह नहीं, इंग्लिश में अनुवाद आप देख लीजिए। हाँ, इंग्लिश में समझ जाएंगे कौन सा है। Is one of the energies or nature of the Supreme Lord, but is distinct from matter, which is another nature called inferior. इसको इस क्लियर? ये जीव, ठीक है, तो आप जानते हैं कठिन भाषा नहीं है। जीवात्मा जो अपरा प्रकृति जो पदार्थ है वह से भिन्न है, ये समझाने की कोशिश किया। संयोग बस परा प्रकृति या जीव अनादिकाल से प्रकृति और अपरा के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को यह प्राप्त करता है वह अनेक कर्म और उनके फल के कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञान व शरीर मानकर शरीर के कर्म फल का भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। ये बात एक बार दो बार सुना नहीं, हजार बार सुना है, लेकिन ये बात में विश्वास नहीं करता है, इसीलिए हमें समस्या है। बस ये बात में आचार्य जो लिखा है केवल विश्वास करेंगे हम जीवन धन्यवाद। ऐसे बद्ध वातावरण मानना ही नहीं चाहते हम बद्ध है। शरीर अविद्या जाल मानना ही नहीं चाहते, शरीर अविद्या का जाल है। नहीं, हमारा शरीर कितना अच्छा है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को शरीर मानकर शरीर के कर्मफल के भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। यही जीव शरीर के कार्य से पृथक हो जाता है तो ही वह कर्मबंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर से निवास करता है तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है और न इसके कर्मों तथा फलों का नियंता है। वह तो इस भवसागर के बीच जीवन संघर्ष में रात प्राणी है। सागर के लहरें उसे उछलती रहता है किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। ये शब्द ठीक है, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता।
ये शब्द ठीक है, वाक्य ठीक है। यस महाराज। यस महाराज। जी महाराज। वश नहीं चलता था, उसके ऊपर नियंत्रण नहीं, ठीक है। उनके ऊपर उसका वश नहीं चलता तो क्या है, कंट्रोल नहीं कर सकता है। उसका कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल। तो ये बात यदि हम मान लेगा, ये भौतिक जो हम तो इस सागर के लहरें उछलती रहते हैं, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता, तो वे क्या करना चाहिए? उसके उद्धार के एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण द्वारा समुद्र के बाहर आए, बस। अब समुद्र में कभी नहाए इस तरह लहरी के अंदर, जो तैरना आता है उनको पता है, कभी कभी इधर में लेके जाता है तब पता भाई हमारे उसके अंदर कोई नियंत्रण ही नहीं है। तो एक ही रास्ता है, वहां से बाहर। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है, यह सिर्फ दूसरा कोई रास्ता नहीं। सागर का लहर करना उधर, हमें भौतिक जगत में बहुत अच्छा स्विमर है, बहुत वाह हम कितना अच्छा स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन वो पानी लहर क्या उसका कोई कंट्रोल रहता है क्या? नहीं रहता। एक ही काम है वहां से निकालना। तो शरीर उसी तरह है, शरीर जिस तरह उस तरह। अभी भूख लग गया, खाना खाना पड़ेगा, रात हो गया सोना पड़ेगा, कितना उसके ऊपर कंट्रोल है। हम सुने में आत्मा है, तो आत्मा का सोना क्या जरूरत है, आत्मा का खाना क्या जरूरत है? क्योंकि इतना बद्ध हो गया, वहां से नहीं निकल पाते। नादत्त कश्चित् पापम न चैव सुकृतं अज्ञानावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। न आदत्ते कश्चित् पापम, आदत्ते स्वीकार करता है, न आदत्ते कश्चित् पापम, कभी भी इस तरह करने से न आदत्ते कश्चित् पापम, कभी भी ये पाप को स्वीकार नहीं करता है। न चैव सुकृतं विभु, ना पाप ना सुकृतं पुण्य। कौन पाप भोग करता है? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा जो ज्ञान आश्रित है तब हो से तेना मुह्यन्ति जन्तवा, जन्तवा था, जनता था मनुष्य और प्राणी, जंतु अर्थात प्राणी। इस तरह नहीं जंतु केवल जानवर है, आदमी जब पशु के तरह आचरण करता तो जंतु है, तो जंतु पशु तो जीव का। परमेश्वर न तो किसी के पापों का ग्रहण करता है न पुण्य, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किया रहता है। भगवान क्यों नहीं करते? कि भगवान आज जीव का अंदर फर्क है, भगवान विभु, जीव अनु है। विभु होने के कारण जो ज्ञान धन बल ऐश्वर्य सौंदर्य त्याग सब पूर्ण रूप में है, हमारे अंदर है लेकिन बहुत अनुपरिमाण। भगवान सदैव अमृत आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अभिचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अभी तो जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है किंतु जीव अनु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। इस तरह जो आज हम पढ़ रहा है, कोई एक शब्द इस तरह नहीं लगा, नया बात है, बहुत बार सुना है, लेकिन गुरु वैष्णव के पास कृपा प्रार्थना करना चाहिए कि उपलब्ध हो। ये पढ़ के याद करके लेक्चर दे सकते, कोई फायदा नहीं है जब तक गुरु वैष्णव से कृपा नहीं होगा, उपलब्धि नहीं होगा। अतः जब जीव अपनी इच्छा से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्म तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतः मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन की क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। इस तरह हम एक गाड़ी में चलते हैं,
गाड़ी में जा रहे हैं, हमारे खुद का गाड़ी होगा, कितना एक्सीडेंट हो कितना कष्ट होगा, तो दूसरा को गाड़ी में जाएंगे, एक्सीडेंट हो गया, जल्दी उधर करके पीछे देखा कौन नया दूसरा गाड़ी आ रहा है, वो गाड़ी एक्सीडेंट कोई ध्यान ही नहीं है भाई, उसको कहा रिपेयर कर देखने तो हमको तो आगे जाना है, आसक्ति नहीं है उसको, क्योंकि वो मेरा नहीं है। तो भगवान परमात्मा रूप में जीव के चिरसंगी रहता है, फल तो वो प्रत्येक जीव को इच्छाओं की उसी तरह समझता है जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। यह क्या बोलते हैं, भगवान हमारे सारे चीज क्यों जानते हैं, क्योंकि हमारे बहुत नजदीक में रहता है। फूल का गंध किसको मिलता है, खुशबू, जो नजदीक में रहता है। उसी तरह भगवान हमारे एक साथ में रहता है, हृदय में बैठते हैं, तो इसलिए हमारे हृदय में क्या चलता है उनको तो पता है, इतना नजदीक में रहता है। तो इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। तो जीव का बंधन क्या है, सूक्ष्म बंधन क्या है, इच्छा। ये सूक्ष्म बंधन देखा नहीं जाता है। किसी बोले प्रभु आप, प्रभु नहीं, कोई व्यक्ति बोला अरे आप मंदिर में क्यों नहीं आता है, नहीं घर में कुत्ता है उसको छोड़ के नहीं आ पाता हूँ। इसका अर्थ क्या है, कल कुत्ते का गला में रस्सी नहीं है, उनके गला में भी है लेकिन वो देखा ही नहीं देते हैं, सूक्ष्म रश्मि है। इच्छा, वो इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार इसकी इच्छा को पूरा करते हैं। अपन सोचे होते नहीं, प्रभु सोची तत्काल, ये हिंदी का प्रभाव। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरी करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छा की पूर्ति कर सकता है। वो निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अन्य जीवों की इच्छा में व्यवधान नहीं रखता, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और सदैव सुखी रहे। अतः वैदिक मंत्र पुकार कर कहता है एष एव साधु कर्म कारयति तम जमे लोक उन्निशते, एष एव साधु कर्म कारयति जमोधो निनिशते। भगवान जीव को शुभ कर्म में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे, भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। अज्ञ जंतु निशो अयमात्मन सुख दुख अयो ईश्वर प्रेरित गच्छेत स्वर्गम बाष्य भ्रमे वच। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतः आश्रित है, परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग नरक जाता है। इस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फल स्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वो अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भगवान के लिए भगवान उत्तरदायी है। क्या बोलते हैं प्रभुपाद, अज्ञानवश जीव यह कहलाता है कि उसके भगवान के लिए भगवान उत्तरदायी है। हाँ, हमारे रास्ते में क्यों एक्सीडेंट हुआ, सरकार ने इतना अच्छा रास्ता बना दिया और गाड़ी खरीद कर जापान से, ये दोनों चीज नहीं होता था, हमारे एक्सीडेंट नहीं होता था, भगवान दायी है। इस तरह भगवान को दोषारोप करते हैं। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में भी करते हैं। वैषम्य निर्घिन्ने न सापेक्षता तथा ही दर्शयति। वैषम्य निर्घिन्ने, भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करता है, उनका न वैषम्य, किसी को जरूरत क्या है उनको वैषम्य, सापेक्षता तथा, लेकिन देखने लगता है इस तरह का, अरे अर्जुन को मदद किया है और दुर्योधन को नहीं किया, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है
भगवान देवता को मदद करते हैं, असुर को संहार करते हैं, ये क्या है? भगवान के किसी को लेना देना नहीं है, फिर इस तरह क्यों करते हैं? ये अज्ञान के कारण इस तरह प्रश्न आते हैं। ये भी इस तरह अज्ञान की क्या नहीं, हमारे अंदर भी आ सकते। हाँ, 6ठ अध्याय 6ठ स्कंद भागवत में भी इस तरह प्रश्न आया था। हाँ, भगवान क्यों पक्षपात करते हैं? तो ये प्रश्न में वो उत्तर देने के कारण जो 6ठ नहीं, 6ठ की सप्तम, हाँ, इसीलिए प्रहलाद महाराज का कहना चालू हुआ, भगवान क्यों इस तरह करते हैं? भगवान, हाँ, भगवान को कोई लेना देना नहीं। भगवान किसी को, हम किसी को पक्षपात करते हैं, क्यों? पक्षपात शब्द अर्थ क्या है? पक्षपात एक पक्ष का साइड लेना। हाँ, पक्ष शब्द आता है पक्षी का क्या होता है? पंखा 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 का नाम है पक्ष, इसीलिए उनका नाम पक्षी, ढक लेना, ढक के। इसीलिए उनका नाम पक्ष है, इसके लिए पक्षी। तो पक्षी के पास जब जाएंगे, उसका बच्चा जो अंडा है ना, उसको लेने जाएगा तो इस तरह हाथ, इस तरह पंखा इस तरह लगा देता है। पतन, पक्षपात अर्थात प्रोटेक्शन देना। पक्षपात अर्थात आपको खुद का आदमी को प्रोटेक्शन देना, पक्षपात। तो कृष्ण का क्या जरूरत है, भगवान का क्या जरूरत है? उनका इसको पार्शियल पक्ष लेने मेरा फायदा होगा, ज्यादा भोग लगाएगा, इसको उसी लोग भोग नहीं लगाएगा, इसे मरने दो। कि भगवान को भोग है कोई जगह में? भगवान की कोई जरूरत नहीं।